वंदे नन्दाद्भुतैश्वर्य श्रीनित्यानन्दमेश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपं यज्ञेनापि निरूप्यते। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 5। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 61 श्लोके कहिल कृष्ण चैतन्य महिमा, 5 श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद की महिमा का वर्णन करूंगा। सर्वयवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, ईश्वर के मूल स्वरूप हैं और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम हैं। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं, और जिनकी शक्ति सीमित होती हैं वे विभिन्नांश कहलाते हैं। तो ये जो प्यार है बहुत यहाँ पे भगवान बलराम के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण और बलराम। तो आज भगवान श्री बलराम का आविर्भाव दिवस है, प्रकट्य दिवस। भगवान बलराम जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रकट हुए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया था और धर्म के ऊपर खतरा बढ़ गया था। तो उस समय भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए 2 रूपों में, एक कृष्ण और एक बलराम। कृष्ण और बलराम तत्व के बारे में बताया गया कि भगवान नाना रूपों में अपना विस्तार करते। इसको बंद कर दीजिए। नाना रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनको बताया गया है क्या? आदि पुरुष। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। गोविंद जो है वो आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष का अर्थ है कि उनसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। तो कृष्ण जो है वो परमेश्वर है, परम सत्य। श्रील व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन्वयाति ततश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य, सत्यम परम, परम सत्य है। परम सत्य का मतलब उनसे ऊपर कुछ नहीं है। जन्माद्यस्य सृष्टि और सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, ये तीनों जिनकी इच्छा से होता है।
जन्मादि अस्य यतः, वो हैं कृष्ण वासुदेव। उन भगवान वासुदेव कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने सृष्टि करते हैं, पालन भी वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। उन कृष्ण के कैसे करते हैं? भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ये सब कुछ करते हैं कैसे? अपने विस्तार के माध्यम से। अपना विस्तार और अपना अवतार, दो प्रकार के विस्तार का यहां वर्णन किया गया है। पहला है स्वांश और दूसरा है विभिन्न अंश। स्व अंश और विभिन्न अंश। स्वांश मतलब जो भगवान के ही विस्तार हैं, जिनको वो भगवान ही हैं, और एक है विभिन्न अंश जो हम सब हैं, जीव हैं। तो दो प्रकार से भगवान अपना विस्तार करते हैं, एक भगवान के रूप में और एक जीव के रूप में। हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग विभिन्न अंश हैं, हम जीवात्मा हैं। लेकिन जीवात्मा होते हुए भी भगवान ने विस्तार किया है, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी चीज कम इंपॉर्टेंट नहीं है, कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये नहीं कि स्वांश अधिक महत्वपूर्ण है, विभिन्नांश कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबका अपना अपना भूमिका है, रोल है। एक लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब लोग मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे शरीर में सिर का अपना अलग भूमिका है, पैर का अलग भूमिका है, हाथ का अलग भूमिका है। ये बात अलग है कि सिर ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर ही केवल महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। उसी तरह से स्वांश ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विभिन्नांश जीव का कोई महत्व नहीं है। भगवान के सृष्टि में कोई भी चीज बेकार नहीं है। हर चीज का एक, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का एक महत्व है। उस महत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो जीवात्मा का कुछ कर्म है, स्वांश का कुछ कार्य है, विभिन्नांश का कुछ कार्य है। सब मिलकर क्या करते हैं? एक लक्ष्य प्राप्त करना है कि जिन प्रभु ने हम सबकी सृष्टि की है, हम सबका विस्तार किया है, चाहे वो विभिन्नांश चाहे वो स्वांश, उन प्रभु को प्रसन्न करना, यही सबका लक्ष्य है। रामादि मूर्ति सुकलान्यमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परम पुरुष पुमान्यो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। राम, नृसिंह, वराह, कुर्म आदि रूपों में भगवान विस्तार करते हैं। इन रूपों का क्या उद्देश्य है? क्यों भगवान इन रूपों में विस्तार करते हैं? ये सारे रूप का एक ही लक्ष्य है, वह कृष्ण को प्रसन्न करना। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जैसे न चाहे तैसे करे नृत्य। हालांकि सारे भगवान हैं, लेकिन एक जो है वो भगवान है जो बाकी सब भगवानों को प्रकट करते हैं। सब भगवान हैं, राम, नरसिंह, बराह, कुर्म सब भगवान हैं, लेकिन एक ऐसे भगवान है जो बाकी भगवानों को प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं? एक उद्देश्य को लेकर प्रकट करते हैं। एक है इच्छा करने वाला, जो इच्छा करता है कि मैं नरसिंह रूप धारण करूंगा। और नरसिंह रूप जो है वो क्या इच्छा करता है? नरसिंह रूप की क्या इच्छा है? कि कृष्ण ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे प्रकट किया है, उस उद्देश्य को पूरा करूंगा, कृष्ण को प्रसन्न करूंगा। कृष्ण की इच्छा है कि ये बात स्थापित हो, प्रहलाद के वचन की रक्षा हो, इसलिए नरसिंह रूप प्रकट किया भगवान ने।
नरसिंह रूप का क्या इच्छा है कि कृष्ण ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे प्रकट किया मैं उस उद्देश्य को पूरा करूं। दोनों में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रारंभ है, स्रोत है, एक काउज है तो दूसरा इफेक्ट है। एक कारण है, एक प्रभाव है। तो जितने अवतार हैं उस सब का उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रसन्न करना, सब मिलकर। उसी तरह से जितने जीवों का भी विस्तार किया भगवान ने। जब इतने सारे भगवान है ही, प्रश्न ये उठता है कि भगवान लोग इतने सारे बना सकते हैं जब कृष्ण, तो भगवान ही सारा काम कर दे, जीव की क्या जरूरत थी? केवल भगवान ही भगवान हो तो जीव का क्यों विस्तार किया? जीव का विस्तार, जीव का कुछ कर्तव्य है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कहा जाता है कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकता। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं। कौन सा कार्य सुई कर सकती है, तलवार नहीं कर सकता? कपड़ा तलवार फाड़ सकता है, उसकी सिलाई नहीं कर सकता। कपड़े की सिलाई करनी है तो आपको सुई हिलाना पड़ेगा। उसी तरह से कुछ कार्य ऐसे हैं जो श्वांस करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो जीव ही कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते, शोभा नहीं देगा उनको। अगर जीव ना हो तो भगवान का क्या अस्तित्व? अगर भक्त ना हो तो भगवान का क्या अस्तित्व है? कौन करेगा उनकी पूजा? कौन करेगा उनकी उपासना? कौन करेगा उनकी सेवा? कौन कहेगा कि ये भगवान है? इसलिए भक्त का उतना ही महत्व है जितना कि भगवान का महत्व है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोनों का भूमिका अलग अलग है। समस्या तब होती है जब भक्त जो है भगवान बनने की कोशिश करता है, जीव जो है वो भगवान की नकल करने लगता है और भगवान बनने का प्रयास करता है, तब समस्या आती है। अगर जीव जो है भगवान का सेवक बने, दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो बलराम जी जो है सबसे पहले विस्तार है भगवान के। सबसे प्रथम जब भगवान विस्तार करने का सोचे तो सबसे पहला विस्तार बलराम जी के रूप में किया। और बलराम भी विस्तार हैं। उसके बाद कहते हैं कि एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसाय। कृष्ण और बलराम दोनों एक ही रूप हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। शक्ति के माध्यम से कोई भेद नहीं है, दोनों में समान शक्तियां हैं। केवल अंतर है तो उनके शरीर में अंतर है कि दो शरीर हैं, एक हैं श्याम, दूसरे हैं श्वेत। रंग का अंतर है, दो रूप धारण किया भगवान ने, लेकिन शक्ति दोनों में समान है। एक है स्वामी भगवान, एक है सेवक भगवान। ये अंतर है दोनों में कि कृष्ण अपने को मानते हैं कि मैं स्वामी हूं, हालांकि वो भी भगवान है। बलराम अपने आप को मानते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन सेवक भगवान हूं, कृष्ण के सेवक करूंगा, और उसी में उनको आनंद का आस्वादन होता है।
वो कभी भगवान कृष्ण का पद लेना नहीं चाहते। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। और भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह हैं और भगवान कृष्ण की दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सहायक हैं। तो प्रथम चतुर्व्यूह 4 रूपों में विस्तार करते हैं बलराम जी, जिसको चतुर्व्यूह कहते हैं। विस्तार का अर्थ क्या है? विस्तार का अर्थ ऐसे समझ, दो तत्व है, एक विस्तार तत्व है और एक अवतार तत्व। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं प्रवचन दे रहा हूं और तभी मुझे भूख लग गया और मैं भोजन भी करना चाहता हूं, तभी मुझे मन कर रहा है कि कीर्तन करूं, कीर्तन भी करना चाहता, एक साथ भोजन भी करना चाहता हूं और लेक्चर भी देना चाहता हूं, दोनों एक साथ मैं नहीं कर सकता, है ना। तो अगर मुझे, मेरे पास अगर शक्ति हो तो मैं क्या करूंगा, एक अपना ही एक दूसरा सुंदर गोपाल दास बनाऊंगा, सामने आके खड़ा हो जाएगा सुंदर गोपाल दास, वो पूछेगा मुझसे, हाँ बोलिए क्यों हमको प्रकट किया आपने। मैं बोलूंगा मैं यहां लेक्चर दे रहा हूं, तब तक तुम जाकर भोजन करो, भूख लगी हुई है। तो मैं इधर लेक्चर देता रहूंगा और वो जाके भोजन करेगा। तो एक रूप से मैं यहां लेक्चर दे रहा हूं, दूसरा रूप क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। इसको कहते हैं विस्तार। विस्तार करने की शक्ति, क्षमता, कि एक व्यक्ति कई रूपों में अपना विस्तार करता है, कई रूप धारण करता है, उसको विस्तार कहते हैं। और एक जीव के अंदर शक्ति है कि जीव आत्मा जो है, हम सब अगर अपनी शक्ति को योग बल से बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं तो हम लोग अधिक से अधिक 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मतलब एक जीव जो है 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है। भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी जीव 9 रूपों में विस्तार कर सकता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, कर्दम मुनि ने अपना 9 रूपों में विस्तार किया अपने योग बल से। और विस्तार करके नाना प्रकार के कार्य किया जा सकता है। लेकिन भगवान जो हैं वो कितना विस्तार कर सकते हैं, असंख्य विस्तार कर सकते हैं, उनका कोई सीमा नहीं है, असीमित है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अनंत रूपम, हम लोग तो 9 रूपम धारण कर सकते हैं मैक्सिमम, वो भी कर्दम मुनि इतना तपस्या करेंगे तब, है ना, तब 9 रूप। लेकिन भगवान कितने रूप, अनंत रूपम, अनंत रूप धारण कर सकते हैं। कितना है गिनती नहीं कर सकते, इतने रूप धारण कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो सबसे पहला जो रूप धारण करते हो बलराम, और फिर बलराम जी को कहते हैं कि आगे का सारा जिम्मेदारी आपका, मैं क्या आप क्या करेंगे, मैं बस बांसुरी बजाऊंगा। भगवान का मतलब यही है कि कुछ ना करे,
इसके इतने नौकर चाकर हो, वही सब कुछ कर दे, है कि नहीं? तो भगवान को कुछ करना पड़े तो भगवान कैसा? तो एक व्यक्ति, लेकिन मान लीजिए किसी को बोला और उसको पूरा घर की चाबी पकड़ा दिया, मैं बांसुरी बजाता रहूंगा, मेरे खाने पीने सबका व्यवस्था तुम करना, तो बोलेगा मैं क्यों करूंगा आपकी व्यवस्था? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमको सेवा दिया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम ही याद आते हैं क्या आपको? और कोई नहीं है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? सेवा में किसी को रुचि है? किसी को रुचि नहीं है। कोई सेवा करना नहीं चाहता, सेवा लेने में रुचि है। तो भगवान को कौन सेवा करेगा? तो भगवान सोच रहे थे कि अरे ये गाजियाबाद वालों पे छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं करेगा, सब है, रोज टेंशन देगा, सब लड़ाई झगड़ा कर लेगा, आएगा बोलेगा काउंसलिंग करना पड़ेगा बांसुरी छोड़ के, है। इसलिए हम देखते भक्तों को सेवा भी देते हैं तो उल्टे हेडेक बढ़ा देते हैं, है ना। फिर उनके काउंसलिंग के लिए 4-4 घंटे अपना बांसुरी छोड़ के भगवान को बैठना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भगवान बांसुरी बजाएंगे कि आपका काउंसलिंग करेंगे, झगड़ा सुलझाएंगे, हैं? क्या करेंगे बताइए? तो भगवान नहीं रह जाएंगे, है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे भगवान, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान जो है ये सारा जिम्मेदारी किसको फेंक देते हैं? बलराम जी को फेंक देते हैं, आप संभालो ये सब, मेरे पास नहीं आना चाहिए कुछ भी, ठीक है? कि तब मैं आराम से चैन से क्या करूंगा? बांसुरी बजा पाऊंगा। ये काएं जो जीव सब करता है इसको आपको हैंडल करना है, ठीक है? बच्चे बच्चे हम हमारे पास नहीं आने चाहिए। और देखो बलराम जी कितने, क्या भाव है उनका, एक भी प्रॉब्लम कृष्ण तक जाने नहीं देते, अपने लेवल पे सारा करते हैं। दिस इज सर्वेंट, दिस इज सर्वेंट, ये मालिक, ऐसा सेवक बनना है। बलराम जी जैसा कोई सेवक नहीं है, इसलिए कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय हैं बलराम जी। कृष्ण ही है, हमारे ऊपर तो उनको क्या भरोसा करेंगे? कुछ सेवा दिए भाग गए हम छोड़ के जब तक मूड हुआ कर रहे हैं, जिस दिन मूड खराब भाग चले भगवान हम पे क्या भरोसा करेंगे? लगा रखा है हमको, ठीक है, लेकिन भरोसा नहीं है हम पे। हम भरोसेमंद सेवक थोड़े ना है, नहीं। हमारा जिस दिन काम, क्रोध, लोभ, ईगो, ईर्ष्या, द्वेष, तुरंत किसी को नहीं छोड़ेंगे हम ऐसे लोग हैं ना। तो इसलिए भगवान जो है वो भगवान ही भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम लोग उनके असिस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी हम लोग 3rd क्लास क्वालिटी के लोग हैं, हम लोग क्या असिस्ट करेंगे? उनके असिस्ट करने के लिए जीवात्मा में भी हाई वैरायटी का, जैसे अच्छी वैरायटी का आम जो है वो सबको अवेलेबल नहीं होता है। खट्टा वट्टा आम मार्केट में मिलता है 60, अच्छी क्वालिटी का जो भारत का आम होता है अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट होता है। आप जानते हैं? नहीं जानते? हमको जो आम मिलता है वो लंगड़ा मुड़ा, जो अमेरिका नहीं जा पाता है वो हमारे मार्केट में नहीं मिलता है। उस तरह से हाई क्वालिटी के जो कॉन्शियसनेस के जीवात्मा है वो सब भगवान के धाम में रहते, भगवान के साथ। लो क्वालिटी 3rd क्लास के हम सब इधर आते हैं इस भौतिक संसार में सड़ने के लिए। और सब भगवान की सेवा क्या करते, ओह
कृष्ण से इतना प्रेम है उनको, इतना कितना प्रेम है कृष्ण से, इतना प्रेम है कि उस अपने आप को भूल जाते हैं। उनको ये अहम है ही नहीं, अहम खो जाते हैं, अहम है नहीं, उनको याद ही नहीं रहता है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूं, मैं शब्द भी होता है, उनको केवल कृष्ण मैं हो जाते हैं। ये जो मैं है वो कृष्णमय हो जाता है और 24 घंटे एक ही ख्याल रहता है, कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं, कृष्ण कैसे खुश, किसको क्या चाहिए, कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण को क्या चाहिए है? ये है मुक्त जीव। है बद्ध जीव। बद्ध जीव मतलब क्या? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूलकर भोग वांछा, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में है? तो जो प्रथम विस्तार, 4 विस्तार भगवान करते हुए चतुर्व्यूह, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4 चतुर्भुज हैं सारे, 4 भुजा वाले, 4 और विस्तार। तो ये प्रथम चतुर्व्यूह, उसमें जो संकर्षण है वो बलराम जी ही हैं। और फिर जो संकर्षण है उनको मूल संकर्षण बोलते, बलराम को क्या बोलते हैं? मूल संकर्षण। मूल मतलब जड़। और भी संकर्षण के कई सारे रूप हैं, संकर्षण अनंत शेष भी वही बनते हैं जब भगवान नारायण बनते हैं, विष्णु। फिर उनसे विस्तार होता है किसका? उस संकर्षण से फिर 4 विस्तार करते हैं, जिसको द्वितीय चतुर्व्यूह कहते हैं। वो है संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न। फिर से तो डबल हो गया, इसलिए डबल, क्वाड्रपल, द्वितीय चतुर्व्यूह, डबल क्वाड्रपल। और फिर उसमें जो संकर्षण है उनसे कौन आते हैं? नारायण। नारायण प्रकट होते हैं। और फिर नारायण से फिर कौन? कारणोदकसाई विष्णु, जो कारण समुद्र में। फिर कारणोदकसाई विष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, यूनिवर्स। कितने? असंख्य, आप गिन नहीं सकते, अनगिनत ब्रह्मांड। फिर हर ब्रह्मांड में कारणोदकसाई विष्णु विस्तार करते हैं। कितना? जितने ब्रह्मांड है उतना विस्तार, असंख्य विस्तार करके हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट करते हैं। तो कारणोदकसाई विष्णु एक हैं, लेकिन गर्भोदकसाई विष्णु कितने? असंख्य विष्णु, काउंटिंग नहीं कर सकते आप। जितने यूनिवर्स हैं उतने गर्भोदकसाई विष्णु। और फिर हर ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में एक और विष्णु निवास करते हैं, जिनको कहते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु, जो गर्भोदकसाई विष्णु से अलग हैं। तो क्षीर सागर में निवास करते हैं। गर्भोदकसाई विष्णु गर्भोदक सागर में निवास करते हैं, कारणोदकसाई विष्णु कारण सागर में निवास करते हैं। तीनों का अलग अलग निवास स्थान है। और गर्भोदकसाई विष्णु के नाभि से
ब्रह्मा, कमल का पुष्प निकलता है, उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो सबसे पहले देवता, डेमी गॉड। और फिर उनसे फिर 33 करोड़ देवता। और उन ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, वरुण, इतने सारे, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, 33 करोड़ देवताओं का एक सेट हर ब्रह्मांड में। तो जितने ब्रह्मांड उतना गुणे 33 करोड़, कितने देवता हो गए। और इन सबको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान खिलाते हैं। और वो भगवान बलराम जी का आज अवतार हुआ है, जो मूल हैं, सारे स्रोत हैं। सोचिए, संकर्षण कारण तो यसाई, गर्भोदसाई च पयोब्धिसाई, शेषश्च यस्यांश कलास नित्या, नंदाख्य राम शरणं ममास्तु। है वही जो है पूर्ण बलराम जी जो हैं कलयुग में प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु के रूप में। द्वापर में आए बलराम बनके और कलयुग में आए नित्यानंद राम बनके। हैं एक गरम दल, एक नरम दल है। है एक स्वभाव 180 डिग्री अपोजिट। है ना, व्यक्ति वही है लेकिन स्वभाव 180 डिग्री चेंज करके आए हैं। बलराम जी का स्वभाव क्या है? बातचीत नहीं करने का, डायरेक्ट एक्शन, नो टॉक, पीस टॉक, कोई बातचीत नहीं, सीधे एक्शन, फिनिश। बलराम जी बातचीत में विश्वास नहीं करते, मर्डर सीधे। उनका स्वभाव ऐसा है। इसलिए बचपन से हम देखें कि तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, महाभारत का युद्ध जब शुरू हो गया और बलराम जी को बोले, मैं, कृष्ण तो पांडवों के पक्ष से हो गए, बलराम जी बोले मैं युद्ध के खिलाफ हूं, इसलिए मैं इसमें भाग नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग लड़ाई करो, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा करते 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 बलराम जी पहुंच गए कहां? नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश। नैमिषारण्य में गए, वहां पे भागवत कथा चल रहा था। मतलब एक तरफ युद्ध चल रहा है, एक तरफ भागवत कथा। उसे कोई लेना देने कथा का। एक तरफ महाभारत का युद्ध चल रहा है, पांडु सेना कौरव सेना, करोड़ों की संख्या में लोग लड़ रहे हैं इधर और उधर। नैमिषारण्य में क्या हो रहा है? कथा अपनी चल रही है, उसे क्या लेना देना है? और बलराम जी वहां पहुंचे और रोमहर्षण सुत जो था वो व्यास आसन पे बैठे हुए थे। और बलराम जी वहां पहुंच गए और जितने ऑडियंस थी सब बलराम जी को देख के खड़े हो गए सम्मान में कि भगवान आए हैं। लेकिन रोमहर्षण सुत व्यास आसन पे बैठे रह गए। वो सोचा अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में नहीं उठना है। उठे नहीं, सम्मान नहीं किया, बलराम जी का सम्मान नहीं किए, खड़े नहीं हुए, केवल इतना गलती था। अभ्यास आसन बैठे थे, बलराम जी को क्रोध आ गया, नो टॉक। एक छोटा सा घास का तिनका नीचे से उठाया, कैसा? क्या?
घास का तिनका बगल से उठाया और उसी से ऐसे दे के मार दिया वहीं पे, बादशासन पर ही मर्डर, ऑन द स्पॉट डेथ, घास के तिनके से मर्डर। फिर सारे ऋषि मुनि बोलने लगे, हे प्रभु ये तो बहुत गलत कर दिया आपने, स्पीकर को ही मार दिया। बोले कि कैसा स्पीकर है, मेरी महिमा का गान करता है, मेरा नाम लेकर स्पीकर बना हुआ है और मेरा सम्मान करना नहीं आता इसको है? ब्राह्मणों ने कहा प्रभु लेकिन फिर भी है तो स्पीकर ही, ब्राह्मण है वो, उस पद पे था, आपने ब्रह्म हत्या का पाप लगा है आपके ऊपर। बोला वो मैं देख लूंगा, मैं तपस्या करके वो प्रायश्चित करके चुका दूंगा, वो ठीक कर लूंगा। भगवान बलराम ने बाद में प्रायश्चित किया तीर्थों में जाकर उसको मारने का, लेकिन उस समय गुस्से में मार दिया। ऐसे बहुत जगह विवाह चल रहा था, कृष्ण का एक पुत्र था, उसका, बलराम जी का तो कोई पुत्र हुआ नहीं। कृष्ण के कितने पुत्र हुए? कृष्ण के 1,60,000, 1,61,080 पुत्र और 16,108 पुत्री। किसी का होगा इतना पुत्र? 1,61,000। क्या मुसलमान फेल हैं? और भगवान जो है वो बलराम जी को एक भी पुत्र नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण फोकस करना चाहते हैं कृष्ण की सेवा में, नो डाइवर्जन, नो मी एंड माइन, मैं और मेरा नहीं, है ना। अगर अपने हो जाएंगे तो फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, है ना। इसलिए एक भी पुत्र नहीं। तो कृष्ण के पुत्र का विवाह हो रहा था किससे? रुक्मी, जो रुक्मिणी के भाई थे, रुक्मी, उनकी वधू से। अब विवाह में पहले क्षत्रिय लोग विवाह करते थे तो क्या करते थे? चौसर खेलते थे, चौसर। तो बलराम जी का रुक्मी का अच्छा रिलेशन था, क्योंकि रुक्मी को बचाया था बलराम जी ने, कृष्ण तो मारने ही वाले थे उसको, है ना। तो चौसर खेल रहे थे दोनों, तो रुक्मी जो है वो खेलते खेलते रुक्मी जीत गया। अब कैसे जीता वो तो भगवान ही जानते हैं, भगवान के साथ खेल रहा है तो कैसे जीत गया वो तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन वो जीतने के बाद बलराम जी की तरफ देख के ही कर रहा था ऐसे बोल रहा था, ग्वाला खेलने नहीं आता है तो क्यों बैठ गया खेलने, ऐसे बोल रहा है, और दांत दिखा रहा था। अब बलराम जी को गुस्सा है, वहीं पे उठ के एक मुक्का मारे, खत्म, मर्डर है। विवाह शादी में ही मर्डर। उनको ये नहीं देखना कि अब क्या होगा, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। ये बलराम जी बहुत क्रोध, तुरंत, डिले नहीं, एक सेकंड भी नहीं, ऑन द स्पॉट काम होता है बस। उसी तरह से सांब जो था, जो सत्यभामा का पुत्र था सांब, उसने दुर्योधन की जो पुत्री है
उसका अपहरण कर लिया, किडनैप। जदुवंशी ऐसे ही थे, हैं? उनका पूरा दादागिरी चलता था उस समय कृष्ण के बल पे। उनको पता था कि किसी को कुछ भी उठा लेते थे, कुछ भी ऐसे, है ना। तो उस समय विवाह ऐसे भगवान कृष्ण भी उठा के ले गए थे रुक्मिणी को। क्षत्रिय का ये सब था, क्षत्रिय का ये अलाउड है ना, क्योंकि दोनों का प्रेम था ना। पॉइंट ये होना चाहिए कि प्रेम होना चाहिए, फिर भगा के ले जा सकते हैं आप। तो भगा के ले गया। दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया, और दुर्योधन, कर्ण और जितने भीष्म और सारे द्रोण सब पीछे पड़ गए सांब के, और उसको लक्ष्मणा को उठा के ले गया, उसको किडनैप, उसको अपहरण करके ऐसे बेड़ियों में बांध के शाम को ला के हस्तिनापुर में, और खबर पहुंच गई द्वारका। बलराम जी तो इतना क्रोधित, क्या हमारे अन्न को खाकर हमारे ही खिलाफ बहस, इतना साहस हो गया हस्तिनापुर वालों का कि द्वारका के खिलाफ आवाज उठा दिया, हमारे घर के बच्चे को छू दिया। अभी मैं दिखाता हूं। बलराम जी पहुंचे वहां पे, और जाकर, और पहले बात नहीं शुरू किए, पहले हल लगा के ऐसे और पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ दिए। पूरा हस्तिनापुर को अपने हल से ऐसे पहले उखाड़ दिए, फिर बोले अब ठीक है, बाहर आओ, अब बात होगा। अरे दुर्योधन, भीष्म, द्रोण सब आए। हा हा हा, भूकंप कैसे आ गया ये क्या हो गया? पूरी हस्तिनापुर हिल रही है। तो पता चला बलराम जी ने हल से उखाड़ लिया है, अब फेंकने के लिए से पहले बातचीत करना चाहते हैं। सवाई, हाय प्रभु क्या हो गया हमसे, क्या? बोले तुम लोग कृतघ्न हैं, हमारे अन्न पे पलते हो और हमें के खिलाफ काम करते हो। तुम लोग की इतनी जरूरत कैसे हो गई कि द्वारका से पंगा ले रहा है तू? इसको कहते हैं क्षत्रिय स्वभाव है। तुति बोलती थी द्वारका की उस समय पूरे पृथ्वी पर द्वारका की तुति बोलती थी। बच्चा बच्चा तक इतना शक्तिशाली था कृष्ण के बल पर, बलराम जी के बल पर। किसी को भी जाके मारपीट के आ जाते थे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल बड़े बड़े राक्षस का युद्ध करके पीट पाट के आ जाते थे, मार के वध करके। ये है भगवान का ऐश्वर्य लेकिन उससे अहंकार भी आ गया, इसलिए बाद में विनाश भी हो गया। तो बलराम जी से प्रभु प्रार्थना करने लगा दुर्योधन, हे प्रभु मैं आपका भक्त हूं। तो बलराम जी छोड़े, बोले आगे से ऐसा मत करना, वापस करो उसको, शाम को वापस करो। चलो, बड़ी बाइज्जत आरती उरती किया सब लोगों ने। ये है बलराम जी, बहुत पावरफुल लक्ष्मण के रूप में। जब कृष्ण राम बनते हैं तो बलराम जी लक्ष्मण बनते हैं। जब कृष्ण गौरांग बनते हैं तो बलराम जी नित्यानंद बनते हैं, है ना। तो जिस भी अवतार लेते हैं, जब कृष्ण नारायण बनते हैं, जब कृष्ण जो है विष्णु बनते हैं, तो अनंत शेष बनते हैं बलराम जी। उनका बेड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान संकर्षण वही बुढ़ांश के अंश संकर्षण शेषनाग और वही विष्णु हैं जो कारण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर सागर में निवास करते वो बलराम जी ही तो हैं, बलराम जी के विस्तार हैं सब। तो इसलिए भगवान बलराम मूल संकर्षण हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। बलराम जी कृष्ण की सेवा के लिए कितना रूप धारण करते हैं? 5 रूप धारण करते हैं।
वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं। एक रूप, 4 और रूप का निर्माण करते हैं। वो 4 रूप कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो महासंकर्षण, जो स्वयं बलराम जी हैं। दूसरा जो है वो कारणोदक साई विष्णु। तीसरा गर्भोदक साई विष्णु। चौथा क्षीरोदक साई विष्णु। और 5वां अनंत शेष। तो 5 हो गए। महासंकर्षण, कारण उदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु और अनंत शेष। कितना हो गया? 5। ये 5 रूप बनाते हैं कौन? बलराम जी। और ये पांचों मिलकर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत के कारण हैं। तो इसमें जो बलराम है, पहला जो महासंकर्षण जिसको बोलते हैं, वो भगवान कृष्ण के लीला में सहायता करते हैं, उनके साथ ही रहते, वो और कोई काम नहीं करते, वो डायरेक्ट कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं। बाकी जो 4 हैं उनमें से प्रथम 4 जो है वो विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है, और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए, शेष जो है अनंत शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी हैं। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान हैं जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही हैं, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। मैं बलराम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, जो चतुर्व्यूह के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात हैं। जो 4 चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इसमें जो संकर्षण है वो बलराम जी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। तो सोचिए कितने बड़े आदमी का है, इसको वीआईपी बोलेंगे या वीवीआईपी, पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन कितना महान व्यक्तित्व है बलराम जी, जिनका आज जन्मदिन है? तो हम लोग अगर सांस ले रहे हैं आज तो उनकी कृपा से ले रहे हैं। इसलिए हर सांस में भगवान बलराम को धन्यवाद देने का, हर सांस लेने से पहले थैंक यू बलराम जी ऐसे बोलने का। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो दंड मिलेगा। मेरा सांस लिया, मेरा नाम नहीं लिया, है नालायक। इतना सांस लिए जा रहा है मेरा बनाया हुआ, पानी पी रहा है मेरा बनाया हुआ, खाना खा रहा है मेरा बनाया हुआ, और नाम किसी और का है। अब बर्थडे किसी और का मना रहा है ना, खाना मेरा खा रहा है, अब बर्थडे किसी और का मना रहा है। चल सब गाजियाबाद मंदिर, सब आ जाए यहां, सब चलो मनाओ मेरा बर्थडे। तो आज का दिन बहुत है, हमको खुद ही सोचना चाहिए। प्रभु ने हमको उनका बर्थडे मनाना चाहिए, इधर उधर फालतू का बर्थडे मनाते रहते हैं हम लोग, है कि नहीं? हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेजों का कल्चर है, उल्टा, हर चीज उल्टा करेंगे अंग्रेज, और उसको कल्चर को हम लेके आ गए इंडिया में। अरे हमारा क्या बर्थडे मनाना है? उस दिन तो सबसे ज्यादा कष्ट हुआ जिस दिन हमारा जन्म होता है। आप देखें कोई बच्चा हंसते हुए जन्म लिया हो,
कई बच्चे तो जन्म लेते लेते मर भी जाते हैं, इतना कष्ट होता है पीड़ा के कारण। जिस दिन आपको इतना कष्ट हुआ उसको आप हर साल सेलिब्रेट करेंगे हैं? बोलिए, करेंगे सेलिब्रेट? करते तो हैं। ये संसार जेल है, और जेल में जिस दिन एंट्री हुआ उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। आज मेरा जेल एंट्री डे है, आज पार्टी मनाएंगे। आप देखें किसी कैदी को कि हर साल सेलिब्रेट करता है, आज मैं जेल में आया इसके लिए आज पार्टी दूंगा आप लोगों को, हैं? तो जिस दिन हम इस भौतिक संसार रूपी कारागार में प्रविष्ट हुए उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेट करने की चीज है? इसलिए नहीं करने का। बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति सेलिब्रेट नहीं करता है। वो तो सोचता है कि मनहूस घड़ी थी कि मैं आया। हाँ, जिस दिन हमारी दीक्षा हुई उस दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं कि उस दिन हमको गुरु जी का शरण मिला, अब यहां से निकलने का रास्ता बन गया मेरा, उस दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं? और तीसरा कारण क्यों नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए बर्थडे? क्योंकि जिस दिन आपका बर्थडे आता है उस दिन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके जीवन का 1 साल और कम हो गया। अगर आपका 5 साल बचा हुआ है तो 1 साल और कम हो गया, 1 साल और आप मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। जब मान लीजिए घड़ियाल मुंह खोले खड़ा है और खींच रहा है आपको, और आप धीरे धीरे जितना नजदीक उसके जाएंगे तो आप खुश होंगे, सेलिब्रेट करेंगे। बहुत जल्द अब घड़ियाल के मुंह में जाने वाला हूं, हरि बोल, सेलिब्रेट करो प्रभु, हैं? तो मृत्यु रूपी जो घड़ियाल है मुंह बाए खड़ा है और हम हर साल उसके मुंह की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो भयभीत होंगे या खुश होंगे? तो 3 कारण है कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि चिंता और बढ़ जानी चाहिए। अरे केवल 3 मीटर और बच गया है, मरने में 3 मीटर का गैप है, कुछ जल्दी जल्दी करूं कि बच सकूं इससे, मृत्यु से, है ना? लेकिन फिर भी करते हैं। तो ये वेस्टर्न कल्चर है, ब्रिटिशर्स ये सब मनाते हैं बर्थडे फर्थडे। हमारा कल्चर में ये सब नहीं है। हमारे कल्चर में सब पैसा अपना बर्थडे वाला जुटा के अब बलराम जी का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान का बर्थडे मनाना है, ये हमारा भाव होना चाहिए, है कि नहीं? अगर भगवान का बर्थडे मनाएंगे तो हम अपने बर्थ से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, है कि नहीं? बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने। तो इसलिए आज उन प्रभु का जन्मदिन है जो हमारे आदि गुरु भी हैं, वही हम गुरु भी हैं, प्रथम गुरु भी जिम्मेदारी वही लिए हम सबको डिलीवर करने का, इस नॉनसेंस भौतिक जगत से निकालने का जिम्मेदारी भी लिए हैं। वो केवल कृष्ण की सेवा नहीं, हम सबको भी बाहर निकालने का ड्यूटी उन्होंने ही ले रखा अपने माथे पर। इसलिए उनको धन्यवाद देने का। ये जितना आप ये सब देख रहे हैं, कौन इस्कॉन सिस्टम, ये सब किसका विस्तार है? ये बलराम जी का है। कृष्ण तो बांसुरी बजाते रहते हैं, उनको क्या मतलब है ये सबसे? वो इतना टेंशन नहीं लेते, है ना? वो सब बलराम जी के, बलराम जी का ये सब काम है। ये सब काउंसलिंग सिस्टम, तो ये सिस्टम, तो वो सिस्टम है। मंदिर बनाओ, प्रचार करो, ये बलराम जी करते हैं। ये बलराम जी इसलिए बलराम जी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्ण से भी ज्यादा है। हे नो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। निताई बलराम के बिना राधा कृष्ण को कोई प्राप्त
आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते बलराम जी की कृपा के बिना। कृष्ण तक जाने वाला रास्ता बलराम जी के चरण कमलों से होते हुए जाता है, उस रास्ते से ही जाना पड़ेगा। इसलिए आज बलराम जी हमारे भगवान बलराम का सर्वगयानंत विभु वैकुंठादि धाम कृष्ण कृष्ण अवतारेर ताहाई विश्राम ताहार उपरि भागे कृष्ण लोक ख्याति द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्वे स्थिति। वैकुंठ धाम सर्वव्यापी अनंत परम पूर्ण है, भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। उस आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इस कृष्ण लोक के 3 विभाग हैं, द्वारका मथुरा तथा गोकुल। इनमें से सर्वोच्च श्री गोकुल है, जो ब्रज गोलोक श्वेत द्वीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। उसी को ब्रज बोलते हैं, उसी को गोकुल बोलते हैं, उसी को कुछ शास्त्रों में गोलोक कहते हैं, उसी को शास्त्रों में श्वेत द्वीप भी कहा जाता है, उसी को वृंदावन भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से, लेकिन जगह एक ही है। सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु समा ऊपर यधो व्यापिया छे नहीं कनियाम। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल भी सर्वव्यापी है, अनंत तथा सर्वोपरि है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक विस्तृत है। वह धाम भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है। यह मूल गोकुल से अभिन्न है, ये दोनों भिन्न भिन्न स्थान नहीं है। तो जो धरती पे हमारा गोकुल है और जो बैकुंठ में गोकुल है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर हम यहां गोकुल जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम बैकुंठ में, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो अलग गोकुल है, वो अरे कब वो दिन आएगा कि वहां जाऊंगा। अरे वहां कहां जाओगे, यहां और वहां में कोई भेद नहीं है। जैसे एक व्यक्ति था, उसने किसी से पूछा कि उसने गोल्ड के बारे में, सोना के बारे में बहुत कुछ सुना, सोना ऐसा होता है, सोना वैसा होता है, सोना वैसा होता है। बोला प्रभु जी थोड़ा दिखा दोगे क्या सोना, मेरे को भी देखना, इतना सुना है हमने सोना के बारे में, सोना को थोड़ा दिखाओ। बोले सोना देखना बहुत कठिन काम है। कैसे? देखो एक बिल्डिंग है, उसकी 100 मंजिला जो अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में जाना, उसके अंदर एक फ्लैट होगा, उस फ्लैट में जाना, फ्लैट के अंदर बहुत सारे कमरे होंगे, एक कमरे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इस तरह से 7 कमरे होंगे। 7 कमरों के अंदर जाओगे, जो सबसे अंदर वाला कमरा होगा उसके अंदर एक अलमारी रखा होगा, उस अलमारी में 7 दरवाजे होंगे। उस 7 दरवाजे, सबसे अंदर वाले दरवाजे में जाओगे तो उसके अंदर जो चीज रखा होगा, एक पैकेट रखा होगा, उसमें 7 लेयर होंगे। 7 में जो सबसे अंदर जो लेयर होगा उसको खोलोगे तो तुमको सोना दिखेगा। और बहुत मेहनत करके पहले तो सीढ़ी पे चढ़ते 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 गया, अंदर गया, और फिर 7 दरवाजा अंदर गया, और फिर 7 लेयर खोला। तो जब खोलता है तो क्या देखता है? सोना अंदर था रखा हुआ। अरे ये तो पूरी बिल्डिंग सोने की ही थी। नीचे आता बोलता है प्रभु जी ये जो अलमारी में रखा हुआ था और जो सीढ़ी से जो है, सीढ़ी भी तो उसी से बना हुआ है, ये पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे उसी मटेरियल से तो बना है, कोई अंतर है क्या? प्रभु जी बोले कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आपने ऊपर क्यों चढ़ाया मेरे को? मैं नीचे से ही बोल देते कि नीचे वो बिल्डिंग जाओ और जो नीचे है वो देख के वही सोना है। बोले इसलिए क्योंकि तुमको कॉम्प्लिकेटेड चीज में ही अच्छा लगता है, थोड़ा मेहनत करके कुछ स्पेशल होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है,
इसलिए, नहीं तो इस गोकुल धाम में और उस गोलोक धाम में कोई अंतर नहीं है। अंतर हमारी चेतना का है, हमारी नजर में अंतर है, हम देख नहीं पाते। जैसे सुअर जो है वो मंदिर नहीं देख सकता, उसको मल दिख जाता है लेकिन मंदिर नहीं दिखता है। उसी तरह से सुअर को गुलाब जामुन में आनंद नहीं आता है, उसको मल में आनंद आता है। मल में बहुत मल उसको आकर्षक लगता है ना। अब उसको गुलाब जामुन खिलाएंगे, चलो, बोलेगा हट, क्या खिलाओ गुलाब जामुन, उसमें क्या रखा है? हमको, तुम आओ इधर हमारे साथ आज डिनर करो, है कि नहीं? तो उसको अच्छा लगता है, क्या मल अच्छा लगता है ना। आप गुलाब जामुन खा के बोले अरे क्या खा रहा है यार, छी, क्या खा रहे हो तुम, बहुत गंदा है ये। सुअर बोले क्या इंसल्ट कर रहे हो हमारा, है? अभी मैं केस करूंगा डिस्क्रिमिनेशन का, छुआछूत, भेदभाव हो रहा है यहां पर। अरे भेदभाव नहीं करेंगे तो मल खाएं क्या तुम्हारे साथ बैठ के? भेदभाव तो है ना। सुअर को मल अच्छा लगता है, हमको गुलाब जामुन, तो भेदभाव तो हुआ। हम मल नहीं खा सकते, सुअर गुलाब जामुन नहीं खा सकता, तो भेदभाव हुआ ना, है कि नहीं? तो भेदभाव को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? वो तो नेचुरल है, इनबिल्ट है सिस्टम में। तो इसलिए भगवान जो हैं वो बड़ परम दयालु भगवान हैं। फिर वहां की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्प वृक्षों से पूर्ण है। भौतिक आंखें इसे सामान्य स्थान के रूप में देखती हैं। जो ब्रज की जो भूमि है बता रहे हैं कि किसकी बनी हुई है? चिंतामणि की बनी हुई है। और वहां का हर वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष है। इसलिए वृंदावन जब जाएंगे तो अभी मत सोचिए कि कोई साधारण है, लेकिन भौतिक आंखें इन्हें सामान्य स्थान के रूप में देखती हैं। किंतु भगवत प्रेम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहां कृष्ण र विलास। किंतु भगवत प्रेम से पूरित नेत्रों से मनुष्य इस स्थान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है जहां भगवान कृष्ण ग्वाल बालों और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से उस गोलोक धाम में भगवान बलराम निवास करते हैं। और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए द्वापर युग के अंत में आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान बलराम प्रकट हुए, असुरों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। उन भगवान बलराम को हम आज भी पिछले 5000 सालों से याद करते हैं, है कि नहीं? प्रति साल, प्रति वर्ष उनका जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। अशोक का भूल चुके हैं हम लोग, हैं? सम्राट अशोक, उनका किसी को नहीं पता है। राजा कितने आए गए, किसी को याद रहता है किसी कब जन्मदिन है? झूठ मूठ के बोलते हम राजा हैं, कुछ दिन के बाद कोई याद नहीं रखता उनको, इतिहास के पन्नों में दब जाते हैं। वास्तविक राजा बलराम जी हैं। जुग जुगांतर तक उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। बीच में कितने आए गए, है कि नहीं? वो केवल झूठ मूठ का लगता है उनको माया के कारण कि हम राजा हैं, है कि नहीं? और उसके बाद 3-4 पीढ़ी के बाद ही उनको कोई याद नहीं करता। 3-4 पीढ़ी के बाद लोग भूल जाते हैं उसको, है ना? जब तक रहता है उसको लगता है वही राजा है, सारी दुनिया उसी की है ना? ये तो वास्तविक राजा भगवान है बलराम जी, है ना? है कि नहीं? तो देखो जुग जुगांतर तक लोग उनको याद करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। ये है भगवान, है? तो इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए,
भगवान हम सबको बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तो आते हैं इस सड़े हुए संसार में। तो क्यों आएंगे हैं? इस सड़े हुए दुष्टों से भरे हुए संसार में भगवान क्यों आएंगे? क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, हमारा उद्धार करना चाहते हैं, हमको बचाना चाहते हैं, और आए हैं तो कम से कम हम आज सेलिब्रेट करें उनके जन्मदिन को। हैं? सेलिब्रेट करेंगे तो फिर आएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे ऐसे। अरे यार क्या फायदा जाने का, सेलिब्रेट भी नहीं करता है सब गाजियाबाद वाला। छोड़ यार, मरने दे इनको, हम नहीं जाऊंगा अगली बार, है कि नहीं? सेलिब्रेट करेंगे तो बार बार आएंगे। नहीं, ये लोग बढ़िया है, सेलिब्रेट कर, याद रखता है कि मैं आया था, है कि नहीं? तो बार बार आएंगे। तो आप सब, हम सब मिलके आज बलराम जी का जन्मदिन मनाएंगे। आप सबको बलराम पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हरे कृष्ण। बलराम जी के गुण अनंत हैं, उनके गुणों के ऊपर पूरी चर्चा करें तो कम से कम 4-5 दिन तो लगेगा, है ना, कम से कम। लेकिन समय सीमा समाप्त हो चुकी है, यहीं पे विराम दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछ सकते हैं पूज्य से। हरे कृष्ण कृष्ण। ये जो एक प्रश्न था प्रभु जी, कि जैसे आप बताए थे कि भगवान जैसे स्वांश और विभिन्नांश, तो भगवान और उनके भक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी, कि जैसे जो भगवान को बुलाया था अभिज्ञ स्वराट, जो स्वराट कि मतलब वो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, तो अगर एक दूसरे के पूरक होंगे तो फिर जो स्वतंत्र कैसे होंगे? स्वतंत्र कहाँ है भगवान? अभिज्ञ स्वराट स्वतंत्र कहाँ है भगवान? व्यास जी लिखते हैं कि स्वराट जन्माद्य से तू नयाति तत्चार्थे स्वराट। अब बाद में दुर्वासा जी के पास टाइम में भगवान बोलते अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो कहां स्वराट है? भक्त उनको नचाते हैं, तो स्वराट कहां है? इसलिए स्वराट भगवान का स्वभाव है कि वो स्वराट है, लेकिन भक्त और भक्ति के प्रेम के बस में हो जाते हैं, वहां वो स्वराट नहीं है। इसलिए स्वराट है भी नहीं भी, दोनों। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज। अस्वतंत्र हूं मैं, स्वतंत्र नहीं हूं मैं, अस्वतंत्र। 2 बार बोल दिए, पराधीन भी बोले और फिर दोबारा बोले अस्वतंत्र हैं। मेरे भक्त चाहे तो मुझे मार्केट में बेच सकते हैं, जैसे जानवर को बेचा जाता है, बेच सकते हैं मार्केट में। इतना विश्वास है भक्तों के ऊपर भगवान को, लेकिन हम लोग के ऊपर नहीं है, हम लोग ऐसे भक्त नहीं है। वो भक्त जो भगवान को इतना प्रेम करते हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। साधारण हम लोग तो अभी भेष धारण किए भक्त का, हम लोग भक्त थोड़े ना है कि नहीं? वो प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने। तो भक्तों के अधीन रहते हैं भगवान, उनका स्वभाव है, यही उनकी भगवत्ता का मिसाल है। तो दोनों अलग अलग भगवान हैं। वहां तो भगवान जो बोल रहे हैं अलग, व्यास जी जिस भगवान का वर्णन कर रहे हैं वो अलग है। वहां जो दुर्वासा ऋषि के पास टाइम में जो भगवान है अलग है भगवान। यहाँ पे ब्रह्मांड नायक हैं की बात हो रही है, वहां पर भक्तों के हृदय के नायक की बात हो रही है। व्यक्ति एक ही है, भाव अंतर हो गया। तो ईश्वर के रूप में अगर आप देखोगे तो सही में वो स्वराट हैं? लेकिन अपने भक्तों के प्राण स्वरूप देखोगे तो कहते हैं कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम,
गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं? गोविंद से पूछिए, इंटरव्यू लीजिए, वैष्णव के बारे में आपका क्या ख्याल है गोविंद? दुनिया जानना चाहती है तो क्या बोलेंगे? अरे वैष्णव क्या, उसके बारे में क्या बताऊं मैं, वो तो मेरे प्राण है। वैष्णव मेरे से दूर हो जाए तो लगता है कोई मेरा प्राण लेके चला गया। तो इस ये दूसरा एक भगवान का एक अलग एस्पेक्ट है। भगवान के कई एस्पेक्ट हैं, इसलिए उनको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए दुष्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भक्त कोई कंफ्यूजन नहीं है, दुष्ट कंफ्यूज, अरे उधर तो बोला स्वराट, यहां बोल रहे अस्वतंत्र, कंफ्यूज हो गया है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तुम उल्लू नंबर 1 हो। ये रियलिटी है। इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ सकता, तुमको भक्त बनना पड़ेगा तब समझ में आएगा। कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन चूंकि हम उल्लू हैं, मूर्ख हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम की आंखों से देखेंगे तब समझ पाएंगे, तब समझ पाएंगे कृष्ण को, तब समझ पाएंगे। ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को समझना है तो भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति यावा निष्ठास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। बुद्धि फट जाएगी, है, ब्रेन फट जाएगा हमारा, वैज्ञानिक बनेंगे तो है, नहीं समझ पाएंगे, उनकी सृष्टि नहीं समझ में आएगी, वो क्या समझ में आएंगे, है कि नहीं? इसलिए भक्ति के द्वारा अगर हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो समझ पाते हैं भगवान को, बहुत आसानी से समझ ले। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी और का प्रश्न? पूछिए। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आपको बलराम जी वो की माता कथा? जी का प्रश्न है। पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया कि जो गोलोक में जीव होते हैं वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचते हैं, और जो लो क्वालिटी के होते हैं वो इस संसार में होते हैं। तो हम इतने लो क्वालिटी के हैं, तो फिर कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उतने हाई क्वालिटी के हो पाएंगे? लो क्वालिटी के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, हाई क्वालिटी को लो क्वालिटी के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। तब लो क्वालिटी हाई क्वालिटी हो जाएगा। इसलिए हाई क्वालिटी श्रील प्रभुपाद जी आए हमारे लिए संसार में, और हमारे बीच में देखिए बैठे हैं श्रील प्रभुपाद जी, है ना। जैसे कहीं पे प्रदूषण होता है तो वहां पे एक प्यूरिफायर लगा दिया जाता है, एक प्यूरिफायर लगा दिया तो धीरे धीरे वहां का वातावरण का सारा गंदगी खींच लेता है ना। उस तरह से प्रभुपाद जी को बिठा दीजिए एक जगह, वहां की सारी नेगेटिविटी नॉनसेंस खींच लेंगे, है ना, और वहां पे सबको शुद्ध बना देंगे। इसलिए हाई क्वालिटी जीव जब आता है इस संसार में, है ना, और हमारे बीच में विचरण करता है, हमारे साथ लगता है हमारे जैसे ही है ना। हम कई बार उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, यानी कि हमारे ही जैसे हैं, है ना। फिर भी वो रहता है हमारे साथ, हम लोग, वो जानता है कि हम लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी करुणा में है, नेचुरल करुणा होती है। क्योंकि हाई क्वालिटी के जीवों की क्वालिटी ये भी है कि उनके हृदय में बहुत करुणा होता है, तो आते हैं। उसी करुणा के कारण हम जैसे थर्ड क्लास लोगों के साथ निवास करते हैं, रहते हैं, ऑल्दो हम लोग उनको कोई ज्यादा प्रेम नहीं कर, समझ नहीं पाते उनकी महिमा को, फिर भी तो उनका संग करने से, उनका संग करने से ही हम लोग हाई क्वालिटी होंगे, और कोई उपाय नहीं है।
प्रभुपाद जी का संग आप कैसे कर सकते हैं? उनकी किताब पढ़िए और उनके जो बताए गए नियम है उसका पालन कीजिए। इस प्रकार से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। भगवान बलराम की जय। भगवान बलराम आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय।